आजकल का युवा कहाँ भटक रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है। और हस्त मैथुन सर अलग चीज है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद हुआ करती थी क्या वो लड़की। इस देश में मुद्दों की बात करने वाला देशद्रोही माना जा रहा है, इस देश में राष्ट्रद्रोही माना जा रहा है, लेकिन हाँ, जो मुद्दों को छुपाने का काम करेंगे वो कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू और ना जाने कट्टर राष्ट्रवादी के नाम पर लगातार नफरत परोसने वाले लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है। सोचिए, लगातार छात्र जो हैं नीट परीक्षा की धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे हैं। लगातार बरसात, उमस, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी छात्र जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में भगवा पहनकर नफरत परोसने का काम करते कुछ अंधभक्त जो हैं, वो उनका कहना है कि नीट के जो छात्र हैं उनकी सुसाइड के पीछे क्या कारण है। जब आप खुद सुनेंगे तो आप अपना माथा पटकने लग जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में भगवा पहनकर आप कुछ भी उलूल जुलूल बोल सकते हैं। सोचिए, जिन बातों का न सर है न पैर है, ऐसी बातों को बोलकर उन तमाम छात्रों को बदनाम किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठ दिए। सोचिए, एक पेपर को पास करने के लिए बच्चे नीट जैसी परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त क्या जानेंगे, जिनको अनपढ़ जाहिलता के अलावा कुछ नहीं सूझता, जिनको मस्जिद के बाहर नाचने से फुर्सत नहीं है, उनको क्या पता परीक्षा की मेहनत करना क्या होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में परीक्षा देकर पास होकर एडमिशन लेने का क्या मतलब होता है, ऐसे अंधभक्तों को कुछ नहीं पता। आजकल का युवा कहाँ भटक रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है। और हस्त मैथुन सर अलग चीज है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद हुआ मैथुन करती थी क्या वो लड़की। उसके मुंह से बात शोभा देता है, कह रहा है कि जो बच्चे सुसाइड किए हैं वो बच्चे मास्टर बेड कर रहे थे, उसमें हमारी बहनें छोटी छोटी बच्चियां 12th पास किए हैं, नीट का एग्जाम दी थी, और उन लोगों को यह बोल रहा है कि मास्टर बेड कर रही थी, इस वजह से सुसाइड कर रही है। शर्म आनी चाहिए भगवा पहन करके ऐसी गलीज और गंदी मानसिकता, जिसकी मानसिकता भाई ना इंसान है, ना ये इंसान है, ना ये धार्मिक है, ये साले जानवर है। बच्चियों को नहीं दिखता। सोचिए, तस्वीर देखिए, इस स्क्रीनशॉट में आपको जो भगवा कपड़ों में नजर आ रहा है, इस आदमी का कहना है, ये खुद को कट्टर सनातनी कह रहा है, कट्टर धार्मिक कह रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से भी धर्म को बचाने की जरूरत है। ऐसे लोगों की वजह से प्रभु राम को भी बदनाम कर दिया है। आस्था के नाम पर लगातार लोगों का जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। भगवा वस्त्र पहने कट्टर हिंदू व्यक्ति का कहना है कि नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले सभी छात्र मास्टरबेशन, हस्त मैथुन करते थे, इस वजह से उन सभी ने सुसाइड किया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। सोचिए, कितना घिनौना, कितना वाहियात, कितना जाहिलपना वाला ये स्टेटमेंट ऑन कैमरा देते हैं। सोचिए, इनको कौन बुलाता है जंतर मंतर पे प्रदर्शन के दौरान। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। सोचिए, कांग्रेस जनता पार्टी लगातार 24 घंटे वहां पर डटी हुई है, 12 दिन से देश का युवा सड़कों पर बैठा है। मजाल है इस पर बात और बहस करने के बजाय छात्रों पर जो अपने आप जान से हाथ धो बैठे हैं, इस देश के खोखले सिस्टम की वजह से उनके लिए उलूल जुलूल बयान दिया जा रहा है। सोचिए, और भगवा पहनकर इन लोगों को ये राइट्स मिला हुआ है कि आप किसके भी खिलाफ किसी को भी अपमानित कर सकते हैं, और ये अपने आप को धर्म के पीछे, आस्था के पीछे छुपाने का भी काम करते हैं। तो ये हाल है कि छात्रों के साथ जो है आप अधिकारों की बात करेंगे, कलम किताब की बात करेंगे। इस देश की बदकिस्मती है कि देश का छात्र जो है वो सड़कों पर बैठा है, इस देश का साइंटिस्ट जो है वो सड़कों पर बैठा है। ना हम भारत का पर्यावरण बचा पा रहे हैं, ना छात्रों का भविष्य बचा पा रहे हैं, ना महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने के लिए हम जुमलों का लॉलीपॉप थमाते हैं। सोचिए, किस तरीके से लगातार जो है वो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की श्रद्धा का भी मजाक बनाया जा रहा है। मंदिर घोटाले पर क्यों नहीं बोलते ये अंधभक्त, जो लगातार छात्रों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो हस्त मैथुन करते थे, वो मास्टरबेशन करते थे। सोचिए, कितना घिनौनी मानसिकता का ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये पूछ पाए प्रभु राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ, उन तमाम चंपत राय जैसे लोगों को कब गिरफ्तारी होगी। सोचिए, क्या इस देश में ST SC OBC को ही अपराध की सजा मिलेगी, बाकी लोग अपनी जाति की वजह से घोटाला करने के बाद भी बचाव कर सकते हैं। इस देश में जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं
कि आप जाति और पार्टी देखकर भ्रष्टाचारियों का भी बचाव करते हैं, रेपिस्टों का भी बचाव करते हैं। यही वो देश है जहां पर बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। सोचिए, रेप पीड़िता को यह बताना पड़ता है कि रेप हुआ है, आरोपी को बरी न किया जाए। ये हालात नहीं, बदकिस्मती है, देश बर्बादी की कगार पर है और इस पर सवाल करने वाले लोगों को देशद्रोही कर दिया जा रहा है। नाबालिग लड़की काजल गौतम के साथ राहुल तिवारी नाम के युवक ने रेप किया और सोचिए, मामला उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का है, बिलग्राम का है, जहां एक लड़की 8 दिन से ज्यादा राहुल तिवारी नाम के द्वारा अपहरण कर ली जाती है और कानपुर का रहने वाला है। और जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता के साथ लगातार रेप किया गया और अब बच्ची को धमकी दी जा रही है। ये देश के हालात है, तस्वीरें हम यूट्यूब की गाइडलाइन से नहीं दिखा सकते। और सोचिए किस तरीके से लगातार जो पत्रकारिता कर रहे हैं, रितेश पासी को भी जूता मारने की बात कही जा रही है। तो ये हालात हैं कि अब बेटियों को भी नहीं बचा सकते, छात्रों को भी नहीं बचा सकते। इस देश में आप पर्यावरण की बात करेंगे तो आपको तो भैया 6 महीने की जेल की सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाएगा। और ये सरेआम सोचिए किस तरीके से ये घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे लोगों से तो धर्म भी बचाने की जरूरत है। और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में हुई चोरी के विरोध में महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोसाई के द्वारा नरेंद्र मोदी भाजपा को नेताओं को सद्बुद्धि देने का महायज्ञ हो रहा है, जिसमें लगातार जो है चंदा चोरों को सजा दी जाए, इसको लेकर लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। देश की बदकिस्मती है कि भगवान को भी ये लोग धोखा दे रहे हैं। तो सोचिए किस किस को धोखा नहीं देते होंगे। 5 किलो राशन का वादा कर कर, 15 लाख अकाउंट में देने का वादा कर कर, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर कर किस तरीके से पहले पेट पे लात मारी, फिर करियर पर लात मारी और अब तो लोगों को अपनी गाड़ियां भी बेचनी पड़ेंगी। सोचिए, एथनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है। वही दिन आने वाला है जिस तरीके से पाषाण युग में इंसान पैदल चलने के लिए मजबूर था, बैलगाड़ियों से चलने के लिए मजबूर था। कहाँ सपने दिखाए थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। असल में हवाई जहाज में बैठने वाले लोगों को तो आपने रेंगने लायक भी नहीं छोड़ा। सोचिए, महंगाई की मार लगातार जो है जनता के कमर पर डाली जा रही है, टैक्स दुगना वसूला जा रहा है, लेकिन मजाल है कोई जनता के विकास की बात कर दे। सोचिए, पुल, फ्लाईओवर, तमाम चीजें गिर रहे हैं। असल में ये पुल फ्लाईओवर नहीं गिरे, सरकार की भ्रष्टाचार के और उनके जो ईमानदारी का ये गड्ढे देख रहे हैं, सरकार की ईमानदारी के गड्ढे हैं। तो इस देश में छात्रों के लगातार अपमानित किया जा रहा है। छात्रों को जिस तरीके से लगातार गालियां दी जा रही है वो बेहद चिंता का विषय। शिक्षा मंत्री को कम से कम छात्रों के लिए तो कुछ बोलना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो कम से कम व्यवस्था को ही सुधार दीजिए। सोचिए, लगातार देश का युवा, देश का जेनजी जो है सिर्फ अपने लिए कह रहा है कि नीट, सीबीएसई, एनटीए जैसी एजेंसियां पेपर नहीं करा पा रही हैं, टेट जैसे एग्जाम जो है वो लीक हो जा रहे हैं, टेलीग्राम ब्लॉक कर देंगे, टेलीग्राम को बंद कर देंगे, मानो जैसे सारी व्यवस्था को ठीक कर दिया। लेकिन असली चोरों पर कोई संज्ञान नहीं होगा, असली चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चंपत राय मोटा चंदा वसूल कर कर वो मौन हो गए हैं। सोचिए, और बाकी एसटी, एससी, ओबीसी लोगों को फांसी दी जाएगी। देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ नंगा नाच चल रहा है और भ्रष्टाचारियों को दिन प्रतिदिन बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम वो खबरें हैं जो देश का रीढ़ विहीन मीडिया आपको नहीं दिखाता है। और सोचिए किस तरीके से जरूरी मुद्दों को छुपाने की कोशिश की जाती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।